दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइंस का इशू आया था, तो काफ़ी दिन तक वीडियोस अपलोड करना अलाउड नहीं था। बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आपकी ओल्ड वीडियोस कहाँ गई, वीडियोस क्यों रिमूव कर दिए। तो दोस्तों, मैंने कोई वीडियोस रिमूव नहीं किए हैं, यूट्यूब की तरफ से ही वीडियोस रिमूव हुए हैं और वीडियोस रिमूव होने का कोई प्रॉपर रीज़न सामने नहीं आया है, तो उसके लिए सिंसियरली अपोलोजाइज़। तो अभी से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूं। तो दोस्तों, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल चुकी है। निफ्टी 50 में पिछले 5 दिनों में 2.64% की गिरावट हो चुकी है। 26,277 का 52 वीक हाई बनाने के बाद में अभी निफ्टी हमें 23,532 की लेवल्स पर देखने को मिल रहा है, जो कि 10% से ज़्यादा गिरावट हो गई है 52 वीक हाई से। और अभी मार्केट कितना और गिरेगा या कहाँ से मार्केट में रिकवरी आएगी, तो इसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। हम तो बस पेशेंस ही दिखा सकते हैं। और गिरावट के पीछे का मेन रीज़न तो सबको पता ही है कि FIS की सेलिंग। FIS कंटिन्यूस इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। नवंबर महीने के फर्स्ट 6 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 23,398 करोड़ की सेलिंग की थी और लास्ट महीने में तो उन्होंने 94,017 करोड़ का सेल ऑफ किया था, जो कि अब तक की हाईएस्ट सेलिंग बताई जा रही है। और अभी के टाइम काफ़ी फियर का माहौल मार्केट में बना हुआ है। तो अभी क्या मार्केट रिकवर नहीं करेगा? क्या FIS वापस से इंडियन मार्केट में नहीं आएंगे? तो वो लोग वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि DIS मार्केट में कंटिन्यूस खरीदारी कर रहे हैं और 13 नवंबर को तो उन्होंने 6,145 करोड़ की खरीदारी की है, जो कि लास्ट 6-7 ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा है। और वैसे भी जब भी मार्केट में करेक्शन आती है तो उसके बाद में तेज़ी भी अच्छी होती है। अभी मनी कंट्रोल पर 14 नवंबर को एक आर्टिकल आया है। उसमें दिग्गज इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल जी, जो कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि जब FIS कम बैक करेंगे तो निफ्टी कुड भी 30,000। तो दोस्तों, मार्केट को अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है। मार्केट में गिरावट होती रहती है और फिर धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। और अभी के टाइम पर मार्केट में फियर का माहौल है, तो काफ़ी सारी बढ़िया कंपनीज अच्छी करेक्शन पर आ चुकी है। तो उनमें से ही कुछ कंपनीज के ऊपर आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट कंपनी की बात करें तो इसका नाम है रेडियंट ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 14 तारीख को स्टॉक में हमें 0.12% की गिरावट देखने को मिली है। प्राइस स्टॉक का अभी 716 पर ट्रेड कर रहा है, जिसने 52 वीक हाई बनाया था 921 का, जो कि वहाँ से स्टॉक अभी 21% डाउन है। और 720 की लेवल्स पर स्टॉक ने काफ़ी बार सपोर्ट भी लिया है। दोस्तों, इस कंपनी के Q2 के नेट प्रॉफिट में हमें काफ़ी शानदार जंप देखने को मिला है। लगभग 74% का जंप नेट प्रॉफिट में हुआ है। 30 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 52.2 करोड़ के हुए हैं। और सेल्स में 18% का जंप देखने को मिला है। 235 करोड़ से इंक्रीज होकर सेल्स 277 करोड़ की हुई है। और EBITDA में 30% का जंप और EPS में 60% का जंप ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। दोस्तों, 8,503 करोड़ मार्केट कैप की ये कंपनी है, जिसका PE रेशियो अभी 45 पर देखने को मिलेगा, जो अपने इंडस्ट्री PE से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन देखा जाए तो अगस्त 2022 में इसका PE 197 तक चले गया था, तो उसके कंपैरिजन में PE इसका अभी कम है। अगर इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी लीडिंग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर है इन द ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इन इंडिया। उसके अलावा रिसेंट क्वार्टर में FIS ने इस कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज किया था। उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को 9.54% से 10.21% किया था। वहीं पर DIS ने इसमें 21.66% से होल्डिंग्स ट्रिम करके 20.56% कर दी थी। इस कंपनी की नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जिनके 3000 से भी ज़्यादा कस्टमर देखने को मिलेंगे। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस कंपनी को 285 करोड़ का न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। अगली कंपनी देखें तो ये है वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। 14 तारीख को स्टॉक में हमें 5.19% की गिरावट देखने को मिली है। इसका प्राइस अभी 9210 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें पिछले 5 दिनों में 13% की गिरावट हो चुकी है और एक महीने में 31% की करेक्शन इसमें देखने को मिल चुकी है। और 14,800 का इसने 52 वीक हाई बनाया था और 52 वीक हाई से स्टॉक अभी 36% डाउन हो चुका है। उसके बावजूद भी पिछले एक साल के रिटर्न्स इसके 75% के देखने को मिल रहे हैं और 5 साल में 724% के बढ़िया रिटर्न्स ये स्टॉक दे चुका है। दोस्तों, ये कंपनी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जिसकी इंडिया,
नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज़ में अच्छी प्रेजेंस है। मार्केट कैप इसका 9363 करोड़ का है और पीई रेशियो अभी 27 पर देखने को मिलेगा, जो अपने इंडस्ट्री पी से कम है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि मोर देन 20% है और कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। और पाइटोस की स्कोर भी इसका 7 का है, जिसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस कंपनी के Q2 के नंबर सामने आए थे और नंबर कुछ खास इंप्रेसिव नहीं देखने को मिले हैं। आप देख सकते हो कि सेल्स में ईयर ऑन ईयर 4% का जंप हुआ है और नेट प्रॉफिट 68.4 करोड़ से इंक्रीज होकर 75.7 करोड़ के हुए हैं, जो कि 11% का जंप है। तो नंबर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आए, इसी कारण स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव नंबर में चलते ही रहता है। लेकिन अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म का डाटा देखें तो पिछले 10 साल में 30% की प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी में रही है, 5 साल में 29%, 3 साल में 48% और 1 साल में 39% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। एक बार भी नेगेटिव हमें देखने को नहीं मिला है। उसके चलते रिटर्न्स भी इस कंपनी ने काफ़ी एक्सेलेंट बनाकर दिए हैं। पिछले 10 साल में 30% CAGR, 5 साल में 53%, 3 साल में 72% और 1 साल में 76% के रिटर्न्स दिए हैं। उसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी में FIS और DS की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है। आप देख सकते हो कि FIS की 28.50% की होल्डिंग्स है और उन्होंने तो रिसेंटली इसमें अपना स्टेक भी बढ़ाया है और DIS की इसमें 22.60% की अच्छी होल्डिंग्स है। दोस्तों, ये स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ये आ चुका है। नेक्स्ट कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। स्टॉक में दोस्तों 2.44% की तेजी हमें देखने को मिली है, क्योंकि इस कंपनी के नंबर सामने आ गए हैं और नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 80.7 करोड़ से बढ़कर 97.8 करोड़ का हुआ है, 21% का जंप देखने को मिला है। वहीं पर सेल्स में ईयर ऑन ईयर 28% का जंप हुआ है। दोस्तों, स्टॉक ने पास्ट में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स बनाकर दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले 1 साल में 79% के रिटर्न्स दिए हैं और 5 साल में 536% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। अभी तो ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, इसी कारण ये रिटर्न्स दिख रहे हैं। अगर हम गिरावट से पहले का डाटा देखें तो 5 साल से कम टाइम में स्टॉक ने 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए थे। तो जिस तेज़ी से स्टॉक भागता है, फिर करेक्शन भी उसमें उसी तरह की होती है। अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई प्राइस से अराउंड 47% तक करेक्ट हो गया है। तो ठीक है, स्टॉक जब अच्छा भाग सकता है तो अच्छी गिरावट के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। मार्केट कैप इसका 16,071 करोड़ का है, जिसका PE अभी 41 पर देखने को मिलेगा, जो कुछ महीने पहले 86 की लेवल्स पर हुआ करता था। तो वहाँ से वैल्यूशन इसकी अभी हाफ हो चुकी है। बाकी ROCE और ROE भी इसका अच्छा है, डेब्ट कंपनी के ऊपर नहीं है और पाइटोस की स्कोर इसका 7 का देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इस कंपनी में सितंबर 2024 में एक पॉजिटिव न्यूज़ भी सामने आई थी कि इन्हें $54 मिलियन का ऑर्डर मिला था फ्रॉम जर्मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 कार्गो वेसल्स और इनका टोटल ऑर्डर बुक अराउंड 25,231 करोड़ का देखने को मिलता है एज ऑफ जून 30, 2024। अगली कंपनी है एंजल वन लिमिटेड। स्टॉक में 14 तारीख को 3.25% की तेजी हमें देखने को मिली है। प्राइस स्टॉक का अभी 2699 पर ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने हाई प्राइस से। 3896 का स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था और हाई से स्टॉक अभी 30% डाउन है। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और Q2 के नंबर भी इसके शानदार देखने को मिले हैं। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 45% का जंप देखने को मिला है, 1048 करोड़ से 1515 करोड़ की हुई है। वहीं पर EBITDA में 52% का जंप, नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 39% का जंप हुआ है, 304 करोड़ से प्रॉफिट इंक्रीज होकर 423 करोड़ के हुए हैं। उसके अलावा PE रेशियो इसका अभी 18.5 पर है, जो कि ओवर वैल्यूड नहीं है, जो कि वैल्यूशन इसकी अभी ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही इसका एक्सेलेंट है, मोर देन 30% है। दोस्तों, इस कंपनी में पिछले 5 सालों में सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है और अभी ये स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को टच करते हुए ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड स्टॉक में 14 तारीख को 8.75% की गिरावट देखने को मिली थी और 52 वीक हाई से स्टॉक अभी 30% करेक्ट हो गया है और स्टॉक 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। दोस्तों, ये छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3,411 करोड़ का है, तो 20-30% की गिरावट होना इसमें आम बात है। अभी देखिए, ये स्टॉक लिस्ट कब हुआ था? मई 2022 में,
और केवल 2.3 ईयर्स में स्टॉक ने 630% के शानदार रिटर्न्स दिए थे। तो अगर स्टॉक इतना ज़्यादा भाग सकता है तो फिर करेक्शन भी इसमें बड़ी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और वैसे भी जब ऐसी कंपनीज के नंबर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं तो फिर स्टॉक की धुलाई तो होनी ही है। अभी सेल्स में इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर 20% का जंप हुआ है और नेट प्रॉफिट में 17% का जंप दिखाई दिया है। उसके अलावा पीई रेशियो इसका 60 के लेवल से कम होकर 34 पर आ गया है। और बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर्स की इसमें 47.94% की होल्डिंग्स है, जो कि थोड़ी सी उन्होंने पहले से ट्रिम की है। वहीं पर FIS और DS दोनों ने इसमें अपना स्टेक बढ़ा दिया है। अगली कंपनी देखें तो ये है टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। इसका प्राइस अभी 2518 पर ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 35% ये डाउन हो गया है 52 वीक हाई से। इस कंपनी के अगर बिजनेस को समझे तो ये कंपनी यार्न एंड फैब्रिक, स्कार्फ फोल्डिंग एंड फोम वर्क, ड्रम क्लोजर्स एंड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग सर्विसेज के सेगमेंट में ये काम करती है। दोस्तों, इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट अच्छे ही देखने को मिले हैं। बस इस क्वार्टर में प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आए। ईयर ऑन ईयर 70.2 करोड़ से 71.2 करोड़ के हुए हैं, जबकि सेल्स में ईयर ऑन ईयर 21% का अच्छा जंप हुआ है। अभी मार्जिन में इनके काफ़ी असर हुआ है। लास्ट ईयर 20% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे, जो इस बार 15% के हुए हैं। इसीलिए प्रॉफिट कंपनी के ज़्यादा नहीं आए हैं। अगर सेल्स में डिक्लाइन आता तो ज़्यादा नेगेटिव बात होती। अभी पीई रेशियो इसका 21 पर है, जो इंडस्ट्री पीई से नीचे है। उसके अलावा प्रमोटर्स की इसमें 74.74% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है और कुछ परसेंटेज स्टेक उन्होंने इंक्रीज भी किया है। वहीं पर FIS की इसमें थोड़ी कम होल्डिंग्स देखने को मिलती है, जो कि 0.62% की है और DS ने इसमें अपना स्टेक 6.31% से बढ़ाकर 6.85% कर दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और याद रहे कि ये वीडियो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है। मेरी किसी भी तरह की कोई बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे कोई दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।